प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो, और वैसे भी आप लोगों का आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। अब आपको बताना है किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं। तो सबको पता होगा कि सर समान होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज। देखो मूल क्रिस्टल तंत्र पूछे तो 7 होती है। अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है, और क्रिस्टल जालक पूछे तो 14 होती है। इसलिए बच्चों इसको भी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर अभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। ऐसे बच्चों आपसे पूछेगा सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अगर NaCl पूछे, NaCl के लिए हमारा क्या होता है वो फेस सेंटर्ड में होता है, और सीजियम क्लोराइड के लिए क्या होता है बच्चों ये बॉडी सेंटर्ड में होता है। अगर पूछे सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है, याद रखोगे, जो कि फेस सेंटर्ड में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। अब बताओ बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेटल्स हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 8। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 8 होता है वो होता है पोटेशियम। कौन सा होता है बच्चों पोटेशियम। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलना बच्चा पार्टी, अगर चाहते हो कि ये सारा प्रश्न क्लास में याद हो जाए तो। देखो पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है बॉडी सेंटर्ड एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। देखो अगर बीसीसी में लैटिस बिंदु यानी कि परमाणुओं की संख्या, और परमाणु संख्या 2 होते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8 होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये परमाणु की संख्या। बच्चों हमसे ये लैटिस बिंदु यानी कि परमाणु संख्या पूछा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस पूछा गया, और बेरवादार में आता है क्वार्ट्ज ग्लास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। याद रखोगे बेरवादार ठोस समदैशिक होता है, और जबकि रवादार ठोस असमदैशिक होता है, ये भी याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो ये रहा आपके सामने, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं। बताओ ऐसे 2 नंबर में भी आपसे पूछे कि एज़ोट्रॉपिक मिश्रण से आप क्या समझते हो तो लिख देना वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 8 नंबर सवाल है। ऐसे ये क्लास रिवीजन के तौर पे है, क्योंकि ये क्लास पहले भी हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग पिछले क्लास को भूल ना जाओ, इसलिए हम समय समय पर रिवीजन कराते जा रहे। देखो निम्नलिखित में कौन विलियन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा होता है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और इसके लिए एग्जाम्पल हमने बताया था क्वथनांक का अवनयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसलिए परासरण लगाओगे तो करेक्ट हो जाएगा। 8 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा बच्चों, ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो ये पूछा जा रहा है समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग कितना होता है। जल्दी से बताओ बच्चों समुद्र जल का परिसारिक दाब कितना होता है। वो होता है हमारा 30 एटीएम यानी कि 30 एटमॉस्फेयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो ये रहा आपके सामने निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है। देखो अगर हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लगा देते हैं P बराबर KHX और गलत हो जाता है। P बराबर P नोट X होता है, ये राउल्ट का नियम है, और P बराबर KHX ये हेनरी का नियम है। दोनों को याद रख लो बच्चों, दोनों में से कोई भी पूछा जाता है तो आप लोग लगा के आओगे। चलो
आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल देखो, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन कैसे होते हैं बच्चों, ये बता दो। आदर्श विलयन के लिए जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब बताओ क्या होगा, वो होता है जीरो। क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच मिक्स बराबर भी जीरो होता है और डेल्टा भी मिक्स बराबर भी जीरो होता है। ये आदर्श विलयन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। बच्चों ये देखा जाए तो ये हर एक बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होगा, मोललता। मोललता प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, जिसे मोल पर केजी में व्यक्त किया जाता है। ये भी याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल देखो, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखोगे। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, बताओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया, वो फ्लोरीन होता है। ऑक्सीकारक पूछे फ्लोरीन होगा, अगर अवकारक पूछे तो वो I2 हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 15 नंबर सवाल है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा है M बराबर ZCT। Z एक तुल्यांक होता है जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और इसका मात्रक बताना है, वो ग्राम प्रति कूलम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो, और ये किसका नियम होता है बच्चों, ये फैराडे साहब का प्रथम नियम है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 16 नंबर सवाल है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। देखो कैथोड पर सोडियम होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है, तो ये भी आपको याद होगा। 16 का बी लगा रहे हो तो 100% करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 17 नंबर सवाल है, विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन वैद्युत अपघट्य करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं बच्चों। आपका सही आंसर 17 का ऑप्शन ए होगा। सारे बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हो। देखो 18 नंबर सवाल है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। देखो एक बार ऐसे पूछा गया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो निश्चित होती है, और वही निश्चित वाला समान इस प्रकार समान है बच्चों, ये हमारा शून्य कोटि ही होगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके लिए अगर ये पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो क्या लगाओगे, वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम के लिए सेकंड इनवर्स होता है और द्वितीय के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल देखो, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, वो करता है एक्टिव वेट पर या फिर एक्टिव मास कह सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 20 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए पूछा गया बच्चों, वो 2 और 3 के बीच होता है। किसके बीच बच्चों, 2 से 3 के बीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते चलना। पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ, डेली क्लास करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय, जबकि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होती है। याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करे, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल देखो, फास्फोरस पेंटोक्साइड अच्छा एक प्रकार का क्या होता है। P2O5 जो होता है अच्छा बच्चों, वो एक प्रकार का अवशोषक होता है। क्या होता है, अवशोषक। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। 22 का ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है। रक्त पर बस इतना याद रख लो, र से रक्त होता है और र से ऋणात्मक, याद रख लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त पर कैसा बच्चों, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल देखो, और ये रहा आपके सामने प्रश्न की अपमार्जक को क्या कहा जाता है। ये भी हमने बता चुका है कि इसे सरफेस एक्टिवेटर कहा जाता है, पृष्ठ सक्रियण कहा जाता है। 24 का करेक्ट आंसर कह सकते हो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर लगाते चलना, याद करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। द्रव स्नेही, द्रव से स्नेह करने वाला, जिसे हम लोग लायोफिलिक भी कहते हैं, वो गोंद हो जाता है, गम जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश को ही ऐसे हिंदी गम लिख देता है बच्चों। ये सब चीजों को आप लोग ध्यान में रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो
26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्रव से नहीं कोलाइड नहीं है? द्रव से नहीं कोलाइड अब नहीं है पूछा गया। नहीं को अच्छे से पढ़ना भूल जाते हैं बच्चों और गलत करके गोंद मार के चले आते, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, वो कुहासा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में जिस एंजाइम का उपयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं डाइस्टेज। क्या कहते हैं बच्चों? डाइस्टेज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क ZnO होता है, यहां लिख लो ZnO होता है, ZnS होता है, उसके बाद ZnCO3 होता है। ये सब तो होता है बच्चों। अब बता दो, ये बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, कौन सा होता है बच्चों? बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नहीं है क्योंकि ये एल्यूमिनियम साहब का अयस्क। चलो 29 नंबर सवाल है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट। अगर आपसे पूछे कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, बस इतना लिख देना CuFeS2। CuFeS2 ये कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। गैलेना का क्या होता है? गैलेना का PbS होता है। और ये पूछा था कि गैलेना क्या होता है? गैलेना किसका? इसका Pb का, लेड का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 30 नंबर सवाल है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं या फिर इसे अधात्री भी बोलते हैं। और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे फ्लक्स कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होगा? एल्यूमिनियम का जस्ट हमने बताया बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है 31 का। अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो 100% करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, मेलाकाइट किसका अयस्क होता है? मेलाकाइट जो अयस्क होता है बच्चों वो किसका अयस्क है, बताओगे क्या? मेलाकाइट कॉपर का अयस्क होता है। किसका होता है? कॉपर का अयस्क होता है, ध्यान में रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, सिनेबार कहा जाता है किसे? सिनेबार कहा जाता है HGS। सिनेबार कहा जाता है किसको बच्चों? HGS को। करेक्ट आंसर ए होगा, जिसे हम लोग मरकरी सल्फाइड कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है किसको? विद्युत विच्छेदन विधि के द्वारा शुद्ध होता है कॉपर साहब। कौन बच्चे? कॉपर साहब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल आपके सामने है और आपको आंसर लगाना है। क्या होगा? निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा जो नहीं होता है वो लोहा होता है। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, नल जल का सूत्र क्या होगा? देखो कोई भी जल हो, नल का जल हो या फिर घारा का जल हो, कोई भी H2O ही होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 36 का आप लोग ए लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 37 नंबर सवाल देखो, और निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? साधारण तापक्रम पर जो द्रव होता है उसे कहते हैं Hg। क्या कहते हैं बच्चों? मरकरी कहते हैं, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। 38 नंबर सवाल है, H2SO4। देखो यहाँ पे H2SO4 लिख दिया और ये बोलता है कि क्या है? ये जानते हो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड भाई एसिड ही ना रहेगा तो एसिड कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड ही है। ओके चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 39 नंबर सवाल है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम साहब जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप के सदस्य के अंतर्गत है बच्चों? ग्रुप 1 में आते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ग्रुप 1 को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से ये कमेंट करके बताना, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? SF6 में सल्फर का पूछा गया है, S का पूछा गया है, जल्दी से बताओ क्या होगा? SF6 का निकालना जानते हो ना भाई? X प्लस में कौन सा होगा? माइनस का 1 इस पे होता है चार्ज, बराबर में कौन सा होगा? 0 हो जाएगा। यहां से कर सकते हो, कौन सा होगा? 0 होगा। क्या बच्चा पार्टी? जल्दी से लगा दो, बहुत अच्छे। 6 होगा यहाँ पे, प्लस माइनस, क्योंकि ये 6 है। F हमारा 6 दिया गया, 6 गुना में -1 हो जाएगा। अब बता दो कौन सा होगा? तो ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? कौन सा ऑप्शन में है बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। x प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या होगा? +6 हो जाएगा। बच्चा पार्टी याद रखोगे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 42 नंबर सवाल है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में जिसका आवश्यक घटक होता है उसको कहते हैं AgBr। क्या कहते हैं बच्चों? AgBr, जिसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो
43 नंबर सवाल है, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम है? संक्रमण तत्व यानी कि ग्रुप 3 से 12 तक का होता है, डी ब्लॉक में आता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर अंतः संक्रमण तत्व पूछे वो एफ ब्लॉक का होता है। किस ब्लॉक का बच्चों? याद रखोगे ये एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? अगर 4f हो तो वो लेंथेनाइड होता है, अगर 5f हो वो एक्टिनाइड होता है। बच्चों ये भी याद रखोगे। अभी का तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एकदम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु पूछा, वो भाई सोना साहब है। कौन सा सोना है? ऑप्शन नंबर ए होगा, एयू वाला सोना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 46 नंबर सवाल है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? देखो यहां से प्रश्न बन सकता है, अगर पूछे डी ऑर्बिटल का आकार तो कैसा होता है? डी ऑर्बिटल का पहले बता दो, डबल डंबल होता है, पी का डंबल होता है, एस का गोलीय होता है। इसीलिए बच्चों क्या पूछा? डी के लिए सही जवाब सी हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल है, संकुल कितने प्रकार के होते हैं? बताओ जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? संकुल कितने प्रकार के होते हैं? संकुल 3 प्रकार के होते हैं। क्या पढ़े हो बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। उप सहसंयोजन संख्या वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, Na2O में यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अगर Na का पूछे बच्चों 4 होगा, ऑक्सीजन का पूछे 8 होगा, सोडियम पूछा 4 लगा लो, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले पूछ सकता है कि एल्केन का क्या होगा, उसके बाद पूछेगा एल्कीन का क्या होगा, उसके बाद पूछेगा एल्काइन का क्या होगा। अब तो लगाना तो पड़ेगा ना। देखो एल्केन का CnH2n+2 होता है, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n होता है, जबकि एल्काइन में CnH2n-2 होता है। अब हमसे पूछा एल्कीन का, तो CnH2n ये वाला पूछा, बीच वाला पूछा गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 100%। ओके बच्चों, ये एल्काइन है और ये एल्केन है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 50 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का। SN2 क्रियाविधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, 50 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? एल्कीन जो अभिक्रिया देती है उसका नाम आराम से लगा सकते हो, योगात्मक अभिक्रिया क्या लगाए हो? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल का जवाब बताओ, CH4 में मेथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बता दो, 4 होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया, निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सीमेथेन है? मिथॉक्सीमेथेन का सूत्र बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ। वो होता CH3OCH3। ये प्रश्न इथॉक्सीएथेन और मिथॉक्सीमेथेन एकदम 2 प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए याद रखोगे। हम इसलिए बोलते हैं कि रिलेटेड प्रश्न को याद करने की ये आदत बनाओ। देखो ये रहा इथॉक्सीएथेन, इथॉक्सीएथेन के लिए क्या होता है? C2H5OC2H5। देखो CH3OCH3 मिथॉक्सीमेथेन और C2H5OC2H5 ये इथॉक्सीएथेन। दोनों को एकदम दिमाग में सेट कर लो बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर सवाल देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में कैसे अंतर होता है? वो ऑक्सीकरण विधि से भी कर सकते हैं, लुकास प्रतिकारक जांच से भी कर सकते हैं, विक्टर मेयर परीक्षण से भी कर सकते हैं। इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह में कार्बन का कौन सा संकरण होता है? कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण यानी कि ऐसे करके लिख सकते हो, ये ऐसे करके। इसके लिए कार्बन का संकरण हमारा sp2 में होता है। किसमें बच्चों? sp2, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल का जवाब बता दो, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन होता है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है प्रोपेनॉन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन हुआ, सेलुलोज हुआ, यही सब तो होता है ना। प्रोटीन लगा लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब हमारा क्या होता है? संश्लेषित बहुलक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन इथीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन इथीन का बहुलक है, एकदम दिमाग में सेट कर लो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? अब बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग इज एडिटिव पॉलीमर। कौन सा होगा एडिटिव पॉलीमर, बताओ। 60 का करेक्ट आंसर वो होता उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। एंजाइम प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। अगर कोई दवा है जो बुखार को कम करता है, ज्वर को कम करता है, तो उसे ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक क्या करता है, ये मतलब बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है। ट्रैंक्विलाइजर मानसिक तनाव को कम करता है। एनाल्जेसिक ये दर्द निवारक की ये दवा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, एमिनो अम्ल में एमीन भी है और अम्ल भी है। एमीन भी है और अम्ल भी है। एमीन और अम्ल दोनों है, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, विटामिन ए क्या कहलाता है। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग हो जाता है ना। तो याद रखना बच्चा पार्टी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। विटामिन सी जिसका की केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी के कारण स्कर्वी वाला रोग होता है। 65 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 66 नंबर सवाल है, निम्न में कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते। ऐसे बच्चों मैं बता दूं कि विटामिन वाले टॉपिक को अगर पढ़ लेते हो तो 3 से 4 नंबर हम फिक्स करके देते हैं कि आपके एग्जाम में 100% आएगा। विटामिन टॉपिक से रिलेटेड आता है, पूछेगा विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है, तो ये सब याद रखना है। ऐसे ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे विटामिन कहते हैं। विटामिन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। एक होता है जल में विलय और दूसरा होता है वसा में विलय। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के ये सब होता है वसा में घुलनशील। याद रखोगे। ऐसे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, जस्ट हमने बताया ज्वरनाशी होता है, एंटीपायरेटिक होता है। ओके बच्चों, चलो ज्वरनाशी आए या फिर बुखार को कम करे, ज्वरनाशी यही होता है। देखो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से किसके द्वारा रोका जा सकता है। लोहा को भाई लोहा ही काटता है, तो बताओ पेट में अत्यधिक अम्ल बन रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सा प्रत्यम्ल होता है। क्या होता है बच्चों, प्रत्यम्ल होता है। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चों, इसी प्रकार से लगाते चलना। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बता दो क्या होगा। निम्न में किसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जिसमें होता है वो होता है क्लोरोफिल। मैग्नीशियम किस में होता है बच्चों, क्लोरोफिल में होता है। तो बताओ बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा। ऐसे हमारा ये रिवीजन के तौर पे क्लास था। ये क्लास हमने पहले भी करा चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए समय समय पर हम रिवीजन भी करते चलेंगे। और एक दिन ऐसा क्लास होगा जिसमें कि अभी तक जितना भी क्लास किए हैं सारे पीडीएफ को हम पढ़ा देंगे बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है। और क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2024 तक वाला भी बहुत जल्द आने वाला, जिसे देख लेते हो तो बच्चों हम गारंटी लेते हैं कम से कम 30% से लेके 50% तक एकदम क्वेश्चन बैंक सही हर एक बार आता है, ये विश्वास करो। और जितने भी बच्चे अभी तक ये सब्जेक्टिव में कुछ भी ना पढ़े हो, तो उसके लिए जो हमने ये पीडीएफ नोट्स तैयार किया है 50 से 60 क्वेश्चन एक विषय में, तो उसको जरूर लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। अगर डर लग रहा है सब्जेक्टिव से तो मात्र 199 में ये मिल रहा है। कॉल करिएगा 70 82 16 85 नंबर पे और जल्दी से ले लीजिएगा। मात्र अगर 20 दिन भी अच्छे से इसे पढ़ लेते हो, एक सब्जेक्ट में 50 से 60 क्वेश्चन है, तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। 80% की गारंटी हमारी, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो बच्चों। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।